आदमी एक नायक बनकर 2 करोड़ लोगों की सेवा कर सौगात बांट रहा है, ऐसे में मोदी माफियाओं के साथ क्यों खड़े हैं? मोदी राशन डीलरों के साथ क्यों खड़े हैं? मोदी ये जानते हैं कि लोग लूट कर रहे हैं, तो फिर मोदी लुटेरों के साथ खड़े। ये कैसा चौकीदार देश में आया है जो चोरों के साथ खड़ा है? ये कैसा चौकीदार देश में आया है जो चोरी को बढ़ावा दे रहा है? ये कैसा चौकीदार आया है जो गरीबों को लाठियां मार रहा है? ये कैसा चौकीदार है जो गरीबों के मुंह से रोटी खींच रहा है? आप साफ तौर पे कहना चौकीदार चोर है। मैं क्यों कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है। पूरा चुनाव पिछला इसी नारे पर तो लड़ा गया कि चौकीदार चोर है। मैं क्यों कह रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, 72 लाख लोग दिल्ली के कह रहे हैं जिनके घर में रोटी जानी थी, ये थी जिसकी रोटी के बीच में चौकीदार का हाथ खड़ा हो गया। मैं कहता हूं हाथ नहीं, ये 56 इंच का पत्थर है। ये 56 इंच का पत्थर झाजी कभी ऑक्सीजन की पाइप पे पड़ जाता है, ये 56 इंच का पत्थर कभी वैक्सीनेशन की शीशी पे पड़ जाता है, ये 56 इंच का पत्थर कभी इंजेक्शन पे पड़ जाता है, और ये 56 इंच का पत्थर कभी लोगों के रास्ते बन। नमस्कार, मैं धीरज झा और आप देख रहे हैं चंडिका अंगिका। मेरे साथ हैं आप पार्टी के प्रवक्ता मिश्रा जी। सबसे पहले आपको बधाई देता हूं, आपने आपको प्रवक्ता नियुक्त किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको और आपके पूरे दर्शकों को, श्रोताओं को, उनका बहुत सहर्ष अभिवादन, अभिनंदन कि उनके सहयोग और सबसे बड़ी बात कृतज्ञता व्यक्त करता हूं मैं अपने नायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, मेरे नेता दुर्गेश पाठक जी का, हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और तमाम आम आदमी पार्टी परिवार के जितने भी लोग हैं जो देश में क्रांति की लहर लेके आए, उन सबका अभिवादन, उन सबकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जी हाँ मिश्रा जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो कल बहुत बड़ी सुर्खियाँ बटोर रहा था पूरे देश में एक मामला, वो जो दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कह रहे थे कि हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। एक योजना पहले दिया था, उनका नाम दिया था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, लेकिन उस पर अपोज किया गया केंद्र सरकार की ओर से, तो मुख्यमंत्री हटाया गया। लेकिन जो फिर दोबारा से विवाद पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ और उस घर घर राशन योजना को बंद करा दिया गया, इसमें क्या राजनीति है या फिर जनता के हित में ये काम है? देखिए, ये लड़ाई है नायक बनाम नालायक की, ये लड़ाई है 56 इंच की छाती पे पत्थर हटाने की, ये लड़ाई है गरीब को निवाला देने और गरीब का निवाला छीनने की। एक तरफ नायक की भूमिका में दिल्ली का लाल केजरीवाल ये चाहते हैं कि क्यों ना गरीबों को उनके घर पर बाइज्जत राशन सम्मान सहित पहुँचे, क्यों ना गरीबों को उनका हक एक उनका जो खैरात की तरह नहीं सौगात की तरह मिले, क्यों ना गरीबों को उनका हक पूरे सम्मान के साथ, पूरी तौल के साथ मिले। क्यों गरीब कतार में खड़ा हो, क्यों गरीब के घर पर सरकार ना आए, क्यों गरीब को लाइन में लगाया जाए, क्यों गरीब के लिए सरकार लाइन में ना लगे। केजरीवाल चाहते हैं कि गरीब को सम्मान मिले, गरीब को उसका हक, हुकूक, अधिकार मिले। केजरीवाल साहब चाहते हैं कि गरीब को उसका निवाला मिले, इज्जत से मिले। कोरोना काल में भैया कितने लोगों के चूल्हे बुझे, हम और आप पंडित जी जानते हैं, खूब बेहतर जानते हैं। ऐसे में माफिया राशन वालों से क्या पूरा देश त्रस्त नहीं है क्या? 80 करोड़ लोगों को देश में ऐसा राशन मिलता है। क्यों मोदी जी चाहते हैं कि पूरा देश लाइन में लगा रहे? जब से मोदी आए हैं देश में कतरा कतरा सामान कतार में मिल रहा है। ये कतार खत्म होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जब मैं किसी के आगे झोला फैला के खड़ा होता हूं तो मुझे शर्मिंदगी आती है कि मैं 5 किलो राशन का लेके आ रहा हूं। बार बार 5 बार 25 बार मैं गालियां सुनता हूं, कई बार दरवाजे पे उसके ताला देखता हूं, कई बार दुत्कार फटकार से कहता हूं। क्यों भैया, इज्जत की रोटी क्यों गरीब को नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है, इज्जत की रोटी गरीब को मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह केंद्र ने आरोप लगाया कि ये योजना पहले से ही है और गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ये योजना आता है, तो इसका श्रेय दिल्ली के मुख्यमंत्री लेना क्यों चाहते हैं? इस बात में कितनी सच्चाई है? कल मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप सबने सुना। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा एक सवाल, मोदी जी गरीबों के घर हम राशन भेज रहे हैं, आप इस योजना को क्यों रोक रहे हैं?
उन्होंने पूछा मोदी जी हमने आपको 6 बार पत्र लिखा, हालांकि राज्य सरकार को इसकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अभूतपूर्व मुख्यमंत्री ने बात कही। सुनिए, मैं रोकना चाहूंगा आपको। ये जो आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार की इनकी अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, ये बात आपके मुख्यमंत्री ने भी कल दोहराया। जी। तो फिर अनुमति लेने क्यों गए आप? यही उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया कि हम विवाद नहीं चाहते थे। कल को इस बात पे गरीब का निवाला ना रुक जाए कि जी हमसे पूछा ही नहीं, हमें बताया ही नहीं, हमसे चर्चा ही नहीं की। 6 चिट्ठियां केंद्र सरकार को हमने लिखी हैं धीरज बाबू, और मुख्यमंत्री साहब ने बाकायदा जनता के पटल पर रखा है। 2 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, वो 2 करोड़ लोगों की आंख में धूल नहीं झोंक रहे। मोदी जी का दिल्ली से क्या बैर है भैया? एक लायक आदमी एक नायक बनकर 2 करोड़ लोगों की सेवा कर सौगात बांट रहा है, ऐसे में मोदी माफियाओं के साथ क्यों खड़े हैं? मोदी राशन डीलरों के साथ क्यों खड़े हैं? मोदी ये जानते हैं कि लोग लूट कर रहे हैं, तो फिर मोदी लुटेरों के साथ खड़े। ये कैसा चौकीदार देश में आया है जो चोरों के साथ खड़ा है? ये कैसा चौकीदार देश में आया है जो चोरी को बढ़ावा दे रहा है? ये कैसा चौकीदार आया है जो गरीबों को लाठियां मार रहा है? ये कैसा चौकीदार है जो गरीबों के मुंह से रोटी यानी खींच आप रहा है? साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि चौकीदार चोर है? मैं क्यों कह रहा हूं, पूरा देश कह रहा है। पूरा चुनाव पिछला इसी नारे पर तो लड़ा गया कि चौकीदार चोर है। मैं क्यों कह रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, 72 लाख लोग दिल्ली के कह रहे हैं जिनके घर में रोटी जानी थी, ये थी जिसकी रोटी के बीच में चौकीदार का हाथ खड़ा हो गया। मैं कहता हूं हाथ नहीं, ये 56 इंच का पत्थर है। ये 56 इंच का पत्थर झाजी कभी ऑक्सीजन की पाइप पे पड़ जाता है, ये 56 इंच का पत्थर कभी वैक्सीनेशन की शीशी पे पड़ जाता है, ये 56 इंच का पत्थर कभी इंजेक्शन पे पड़ जाता है, और ये 56 इंच का पत्थर कभी लोगों के रास्ते बंद कर देता है। और आपने देखा होगा कि यहां से लेकर बिहार तक लोग कैसे गए। एक माझी थे, एक माझी दशरथ माझी, जिन्होंने रास्ता पहाड़ काट के बना, वो पैदल पैदल बिहार से दिल्ली आए थे। मोदी जी राज में सबको माझी बना दिया, दिल्ली से बिहार भेज दिया सड़क की लाइन से। ठीक है, मैं आपकी बात को मान रहा हूं कुछ देर के लिए, लेकिन एक बात आप जवाब दें। जब आपको केंद्र सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता ही नहीं थी तो आप लेने क्यों गए? अगर मना कर दिया तो दोबारा आप लागू करें। आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो आज भी लागू करने को तैयार बैठे हमारे। नहीं, ये दोभाषी बात है कि लागू करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो आप अमल ही नहीं करें। हम नहीं मानेंगे आपकी बात। नहीं मानेंगे भाई। आप राशन लागू करें। क्यों नहीं करेंगे? घर देंगे, देंगे, क्यों नहीं देंगे? सीएम हमारा देगा? सीएम को चोरी कर रहे हैं क्या? सीएम हमारे ने कहा है ना, दिल्ली का लाल कौन है, दिल्ली का श्रवण कुमार कौन है, दिल्ली का रखवाला कौन है, दिल्ली का चुना हुआ नुमाइंदा कौन है। और कोई भी लोकप्रिय अगर क्रांतिकारी कदम होगा तो उसके लिए क्रांति का बिगुल बजाया जाएगा। क्रांति का बिगुल। ये आम आदमी पार्टी जनता के बीच से चुन के आम आदमियों के लिए आई है, आम आदमियों के हक अधिकार के लिए आई। ये सत्ता की कुर्सी के लिए नहीं आई, सियासत के बदलाव के लिए। और बदलाव का प्रतीक कौन है? केजरीवाल। आज केजरीवाल जो करते हैं जहां साहब, उसे कल मोदी जी करते हैं, 4 दिन बाद करते हैं। मोदी जी 4 कदम पीछे हैं केजरीवाल से, मजबूरी बन जाती है। बंगाल का उदाहरण आप देख लीजिए, दिल्ली में पीटते थे पूरी अमित शाह की टीम, मोदी की टीम, कि मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, मुफ्त खोर बना रहे हैं दिल्ली वालों को, बस की टिकट मुफ्त में दे रहे हैं, पानी मुफ्त में दे रहे हैं। और जब बंगाल में दीदी और दीदी कह के चुनाव की बात आई तो घोषणा पत्र में अमित शाह का केजरीवाल करण हो गया। कैसे केजरीवाल की आत्मा अमित शाह के छाती में आ गई, कैसे कलेजे में आ गई? सिर्फ वोट बैंक के लिए। दिल्ली के लोगों को सुख मिले तो केजरीवाल जी को गालियां मिलेंगी, लेकिन बंगाल में हथियाना है सत्ता तो अमित शाह केजरीवाल बन जाएंगे, उनकी कॉपी पेस्ट कर लेंगे। केजरीवाल राजनीति की पाठशाला है, मैं आपको बता दे रहा हूं, छोड़ा मैं बता दे रहा हूं। केजरीवाल देश में आज राजनीति की पाठशाला है। आज उनके पहले स्टूडेंट अमित शाह हैं, जिन्होंने केजरीवाल की किताब के चुराए हुए कुछ अंश बंगाल में लागू करने के। मैं कहता हूं आप अमित शाह जी घबराइए नहीं, एक ही बात मत सीखिए, केजरीवाल से और सारी चीजें सीखिए। ट्यूशन लीजिए, क्लास लीजिए, फोन पे आइए, जाइए और उनकी क्लास में बैठ के कम से कम देश का हित कीजिए। संदीप मिश्रा जी, मैं आपकी बात को सुना, लेकिन एक बात का आप जवाब पूर्ण रूप में नहीं, मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, या मैं नहीं हो पा रहा हूं कि जब आप यहाँ केंद्र का कोई लेना देना ही नहीं था तो आप उस राशन व्यवस्था को दोबारा से लागू कीजिए। आप या तो प्रचार के द्वारा आप जनता का सहानुभूति बटोरना चाहते हैं या फिर केंद्र को बदनाम करना चाहते हैं। सहानुभूति किसको जरूरत होती है झाजी? सहानुभूति किसको जरूरत होती है? जो कमजोर होता है। सहानुभूति कौन बटोरता है, कमजोर या ताकतवर? योद्धा कभी सहानुभूति चाहता क्या?
हमारी कितने विधायक हैं? तो आप लागू कीजिए, हमारे विधायक कितने? आप लागू कीजिए। मैं आपके सवाल आपको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, एक मिनट सुन 60+ हैं। सुन लीजिए ना। हमारे कितने विधायक? 60+ बीजेपी के कितने हैं? बीजेपी के 7 हैं। 7 हैं। और कांग्रेस के कितने हैं? कांग्रेस के 0 हैं। तो सहानुभूति किसे चाहिए? सहानुभूति किसे ये चाहिए? तो सरकार- आप बताइए, सहानुभूति किसको जरूरत है? कटोरा किसके हाथ में है? कटोरा कांग्रेस के हाथ में, कटोरा बीजेपी के। हमें तो जनता ने 2 करोड़ लोगों ने बम्पर दिया है। देश के इतिहास में तीसरी बार ऐसे बम्पर काम कीजिए ना। बम्पर कर रहे हैं। केंद्र को साइड कीजिए। अब केंद्र अपने आप साइड हो जाएगा। केंद्र को हम साइड नहीं करेंगे। केंद्र को साइड करेगी दिल्ली के 72 लाख परिवार, जिनके घर की रोटी छीनी है मोदी जी ने, जिनके घर का सम्मान छीना है, जिनके घर का निवाला छीना है। एक गरीब के मुंह में इज्जत से रोटी देने के लिए दिल्ली का लाल आगे बढ़ा था। एक माफियाओं के जाल को खत्म करने के लिए दिल्ली का लाल आगे बढ़ा था। एक कम तोलने वाले लोगों के नेक्सस को तोड़ने के लिए दिल्ली का लाल बढ़ा था। और दिल्ली के लाल के राह में कौन आ गया? 56 इंच का इतना बड़ा पत्थर कि नहीं, माफिया तो रहेंगे। कल संबित पात्रा की पीसी की आप बात कर रहे थे। संबित पात्रा ने एक बात क्या कही थी? जो व्यवस्था है जैसी है चलती रहनी चाहिए। नहीं, क्या व्यवस्था चाहिए? उन्होंने तो एक आरोप और लगाया कि ये सारे केंद्र की योजना है, इसमें राज्य सरकार का बहुत कम अंश योगदान होता है। बोला गेहूं पे 2 रुपये और गेहूं और चावल पे 2 या 3 रुपये होते हैं ऐसे ऐसे। अब जब केंद्र सारा पैसा खर्चा कर रही है तो सारा श्रेय बटोर कर स्टेट के नेता क्यों ले जाए? कभी नहीं कहा केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी ने कल के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चल रहा है केजरीवाल साहब ने कहा ना कल भी कि हमें काम करने दो, श्रेय सारा। और एक बात और नहीं बताया गया केजरीवाल साहब ने कि जो आटा पिसाई की रेट है, जो पैसे लगेंगे, इसके जिक्र ने क्यों नहीं किया उन्होंने? इसका आपने शायद मनीष सिसोदिया जी की कल नहीं, बाद में किया ना, बाद में करना होगा। तो जब आरोप आप जवाब कैसे दे दोगे? संबित पात्रा की तरह हाइपोथेटिकल जवाब देंगे क्या हम कि घोटाला होने वाला था, होगा भविष्य में? इन लोगों के गरीब के गेहूं में घोटाला दिख जाता है कि होगा, लेकिन पुलवामा में शहीद हुए लोगों के आरडीएक्स में आज तक इनको बदबू नहीं आई। वहां भी आप इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं है क्या? जांच होनी चाहिए नहीं क्या? पता चलना चाहिए नहीं क्या? हमारे वर्दीधारी शहीद हुए लोग, उनकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? अभी भी शक के घेरे में पार्टी को लेकर चल रहे हैं। मैं किसी पार्टी को नहीं लेके चल रहा हूं। मैं चाहता हूं शहीदों को न्याय होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उनके हत्यारे कातिल जेल के पीछे जाने चाहिए नहीं चाहिए, सलाख पे जाना चाहिए नहीं जाने, जिन्होंने वर्दी में भारत मां के लालों को मारा उनको फांसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्यों मोदी जी वहां तक नहीं जा पा रहे? क्यों अमित शाह वहां तक नहीं जा पा रहे? क्यों हत्यारे आज भी जिंदा है और शहीदों का परिवार आज भी शहीद नहीं? लेकिन एक जो रिपोर्ट आया था उनमें से लगभग जितने भी उसमें इन्वॉल्व थे असामाजिकता, तो सभी को पकड़े जा चुके हैं। फांसी हो गई, सजा हो गई। तो सजा हमारे देश में तो आप जानते ही, क्यों नहीं फास्ट ट्रैक में हो रहा मुकदमा? आप एक घोटाला होगा, हाइपोथेटिकल कैसे सूंघ लिए? कौन सी नाक से संबित पात्रा की? कितने मीटर लंबी नाक है? 56 मीटर लंबी नाक है क्या संबित पात्रा की? गली गली घूम के उस नाक ने सूंघ लिया कि होगा? हाइपोथेटिकल। संबित पात्रा जी, ये बातों के चलाने की मशीन नहीं है, ये नायक से टकराने की हिम्मत है। ये नायक है केजरीवाल। केजरीवाल जो आज करेंगे वो पूरी बीजेपी मजबूर होकर 4 दिन बाद करेगी। करना ही पड़ेगा, और सिर्फ बीजेपी को नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान को वही करना होगा जो केजरीवाल जी शुरुआत करेंगे। लेकिन लास्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात का जिक्र किया था, ममता का जिक्र किया था और दिल्ली स्टेट का मुख्य, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन को लेकर वो अभी तक उफ की स्थिति में है, वो कुछ सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं आम जनता को। आखिर आप वैक्सीन पे क्या नीति अपनाएंगे, ये खुलकर आप आम जनता को क्यों नहीं बताते हैं? देखिए, रोज़ 4:30 बजे और 5 बजे आतिशी जी का एक बुलेटिन आता है। हिंदुस्तान में कहीं भी नियमित तौर पर ऐसा नहीं हो रहा है कि कितना वैक्सीन हुआ, कितने लोगों को लगाया गया। ये दिल्ली एक ट्रांसपेरेंट सरकार है। दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल ही ऐसा करते हैं। कहाँ कितने लोग एडमिट हैं, कहाँ कितने लोगों को ज़रूरत है, कितना लोगों को वैक्सीन, लगभग 50% 45 साल से ऊपर वाले लोगों को हमने वैक्सीनेट कर दिया है। 45 प्लस से नीचे की जो बात है, झा जी सुन लीजिए धैर्य से, बड़ा सवाल है, बड़ा गंभीर है। हम चाहते हैं कि जवानों की जवानी बचे, दिल्ली की जिंदगानी बचे, दिल्ली के लाल बचे, दिल्ली के बच्चे बचे, दिल्ली की जवानी पढ़कर लिखकर सुरक्षित होकर अपने काम पर जाए, और जब सफ़र में जाए तो उसे समस्या ना हो, परेशानी ना हो। उसके लिए हम मुफ्त में टीका लगाना चाह रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? एक एक आदमी को मुफ्त में टीका लगाए, हम खरीद रहे हैं। हम पैसा एडवांस देने को मोदी जी को तैयार है कि हमसे पहले पैसा ले लीजिए, लेकिन मोदी जी क्या कह रहे हैं? प्राइवेट अस्पतालों में 18
1100 का, 1200 का, 1400 का इंजेक्शन लगवाइए, लेकिन केजरीवाल जो मुफ्त में लगाना चाह रहे हैं जवानों को, वो नहीं लगाने देंगे। जवानों का दुश्मन कौन? दिल्ली का दुश्मन कौन? जिंदगी का दुश्मन कौन? युवाओं का दुश्मन कौन? बात बात पर ताली पीटने वाले मोदी जी कहते हैं युवा भारत, तरुण भारत, यंगिस्तान, लेकिन यंगिस्तान को सांसों की सीसी नहीं देंगे। ठीक है मिश्रा जी, मैं आपकी बात सुना, लेकिन जो आपके केंद्र में है उनका साफ तौर पे कहना है कि हींग लगना फिटकरी रंग चोखा। केजरीवाल जी पैसा खर्चा करना ही नहीं चाहते हैं वैक्सीनेशन पे। ऐसा वो चाहते हैं कि मुफ्त में वैक्सीन मिल जाए। कौन कह रहा है मुफ्त? हम कह रहे हैं एडवांस देंगे। हम कह रहे हैं हमसे पैसा पहले ले लो। फिर जो टेंडर हम कह रहे हैं पैसा पहले ले लो। आप कह रहे हो नमक लगे ना फिटकरी। हमने दोनों कंपनियों को पहले ही कहा था कि हमें 4 लाख 6 लाख वैक्सीन पहले दे दो। हम पहले एडवांस देना चाह रहे थे। हम रोज 15 दिन से रोज पीसी करके मोदी जी के दरवाजे पे ठक ठक कर रहे हैं कि देश का, दिल्ली का युवा खतरे में है, हम उसे मुफ्त में इंजेक्शन लगाएंगे। एक आदमी को इंजेक्शन लगाने में झाजी, आप बीजेपी के हों, पत्रकार हों, कांग्रेस को, किसी को बचेंगे तो इंजेक्शन से ही ना। टीका लगेगा तभी जिंदगी ना। मैंने एक नारा दिया था कि ये जिस्म का टीका नहीं, जिंदगी का तिलक है। जैसे माथे पे आप तिलक लगा के आए, ये जीवन का तिलक है। इस तिलक को हम मोदी जी से झोली फैला के मांग रहे हैं, अग्रिम एडवांस पैसा दे रहे। और अब तो सिर्फ केजरीवाल नहीं मांग रहे, हिंदुस्तान की तमाम विरोधी पार्टियां मांग रही। उनके यहाँ, सबके यहाँ जवानों का टीका बंद हो गया है। आप जानते हैं इस बात को? हर आदमी से मोदी जी किससे लड़ रहे हैं? ममता से, केजरीवाल से, नवीन पटनायक से, झारखंड में सोरेन जी से। नवीन पटनायक तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं। किस चीज का? नवीन इनका वैक्सीनेशन का विरोध नहीं कर रहे। कहाँ? उनके यहाँ जवानों का टीका लग रहा है क्या? वहाँ तो टीका लग रहे हैं। जवानों का पूरा टीका है क्या? ये कल भी सोरेन जी के यहाँ पूरा टीका है क्या? सोरेन की बात, ममता जी के यहाँ है क्या? ममता जी के यहाँ क्या? आप तौर पे कहना चाहते हैं जहां गहलोत जी के यहाँ है क्या? बीजेपी की सरकार राजस्थान में है क्या? पंजाब में है क्या? बोलने दीजिए जी। आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों की स्थिति बनी। ऐसी बात नहीं है। मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपकी जवाब दे रहा हूँ। जहां भी विरोधी है मोदी का, विरोधी इनकी आंखों को चुभ रहा है। ठीक है, ममता ने इनके गाल को ऐसा लाल किया है कि बंगाल से बाहर खदेड़ दिया। कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? कैसे ममता जी को जीने देंगे? केजरीवाल ने इनके रथ को रोका है। पूरी अमित शाह और सेना, दुनिया भर के सीएम आगे कहां हो गए? 2 करोड़ गली गली में 20-20 लोगों की सभा कर रहे थे ये लोग। और इनको क्या मिला? 8 सीट। बंगाल में क्या मिला? 80 से कम। अभी गाल लाल लेके कहां जाएंगे? तो क्या करेंगे? उनकी चीजों को रोकेंगे, उनकी योजनाओं को रोकेंगे। नायक कभी नालायक के हाथ से नहीं रुकेगा, हिंदुस्तान जानता है। और जो जो नायक है वो जनता के दिलों में राज करते हैं। मोदी जी उन्हें आपकी तरह झोला